Hello everyone, welcome to another video of MCQ series. In this video we are going to discuss next 20 questions from IPC. ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन किए थे. अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं आप. चलिए फिर ये पार्ट 2 है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रिया निसी मेन सिट रिया मीन्स. ये जो मैक्सिम दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है आपके पास. ऑप्शन ए, क्राइम हैज़ टू बी कपल्ड विथ गिल्टी माइंड. ऑप्शन बी, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड. ऑप्शन सी, क्राइम इज द रिजल्ट ऑफ गिल्टी माइंड. या फिर ऑप्शन डी, क्रिमिनल माइंड लीड्स टू क्राइम. तो इसका आंसर हो जाएगा देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड. ठीक है, जो किसी भी क्राइम को करने के लिए दो चीज़ें अनिवार्य हैं. पहला क्या है? एक हो जाता है एक्टस रियस और एक हो जाता है मेंस रिया. एक्टस रियस बोले तो फिजिकल एक्ट. ठीक है, कोई भी फिजिकल एक्ट वो एक्टस रियस है. मेंस रिया मतलब इंटेंशन. ठीक है, मतलब गिल्टी माइंड. उसका माइंड में कुछ इंटेंशन आना चाहिए कि वो उससे क्यों मारना चाहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हैंग मैन हु हैंग्स द प्रिजनर्स pursuant to the order of the court is exempt from criminal liability by virtue of. जो हैंगमैन होता है, जो फांसी पे लटकवाता है, जो लीवर खींचता है, वो कौन से सेक्शन के अंदर अपने आप को क्रिमिनल लाइबिलिटी से मुक्त करवाता है? कौन से सेक्शन में उसके बारे में दिया गया है? तो ऑप्शन आपके पास सेक्शन 77, सेक्शन 78, सेक्शन 79 या फिर सेक्शन 76. तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 78. ठीक है, सेक्शन 78 में इसके बारे में बताया गया है ऑफ आईपीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? तो पहला ऑप्शन है द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट एक्यूज्ड वाज नॉट इनसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इज ऑन प्रोसिक्यूशन. क्या प्रोसिक्यूशन का बर्डन ऑफ ऑफेंस रहता है कि वो प्रूव करे कि वो जो एक्यूज्ड है वो इनसेन नहीं था? या फिर द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट एक्यूज्ड वाज इनसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इज ऑन एक्यूज्ड. या फिर एक्यूज के पास रहता है कि वो प्रूव करे कि वो उस वक्त इंसेन था. या फिर देयर इज अ रिवर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट दैट एक्यूज वाज इंसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस. या फिर इट इज अ मैटर ऑफ इन्फरेंस टू बी ड्रॉन बाय द कोर्ट और द फैक्ट प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट एक्यूज वाज इंसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इज ऑन एक्यूज. एक्यूज के पास हमेशा ऑप्शन ये बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए रहता है कि उसे अपने आप को प्रूव करना होता है कि वो इंसेन नहीं था. ठीक है, और वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से प्रूव करना होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस इज कंटेन्ड इन. इंटॉक्सिकेशन जो कि जनरल एक्सेप्शन में एक सेक्शन है. जनरल एक्सेप्शन जो कि चैप्टर 4 में डिस्कस किया हुआ है, उसके अंदर एक सेक्शन है. कौन से सेक्शन में आता है? 85 में, 86 में, 87 में या फिर ए एंड बी बोथ में, मतलब 85 और 86 दोनों में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 85 और 86 दोनों में. दोनों में बात किया गया है इंटॉक्सिकेशन के बारे में. ठीक है, आप कब डिफेंस ले सकते हैं इंटॉक्सिकेशन का, ये बात किया गया 85 और 86 ऑफ आईपीसी में. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रिन वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया इज कंटेन्ड इन. वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के बारे में कौन कौन सा सेक्शन बात करता है ऑफ आईपीसी? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया क्या होता है? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया होता है कि किसी भी काम को नोइंगली करना, कंसेंट के साथ करना. तो वो कौन कौन से चैप्टर सेक्शन में दिया गया है? क्या 87 में दिया गया है, या फिर 88 में दिया गया है, या फिर 89 में दिया गया है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, मतलब इन तीनों में दिया गया है? तो अगर आईपीसी की बात की जाए तो 87, 88, 89 तीनों में ही कंसेंट के बारे में बात की जाती है, जो कि एक डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ. जो कंसेंट है डिफेंस का, वो कौन से केस में अवेलेबल नहीं होगा? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कंसेंट टू कॉज डेथ, कंसेंट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर इधर ए और बी. तो इसमें आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. किसी भी डेथ के केस में नहीं होगा और ग्रीवियस हर्ट के केस में
कंसेंट से आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 89 द कंसेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फेंट अंडर 12 ईयर ऑफ एज और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सेक्शन 89 में बात करता है कंसेंट के बारे में, किसके? इन्फेंट जो कि 12 साल से नीचे हो, या फिर एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बारे में। तो उसके लिए कंसेंट कौन दे सकता है? कैन बी गिवन बाय देयर गार्जियन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हो गया कैन बी गिवन बाय गार्जियन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस मैनुअली अग्रीड अपॉन, या फिर ऑप्शन सी कैन बी गिवन बाय गार्जियन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैन बी गिवन बाय गार्जियन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं लॉ के द्वारा, उनको हटाना, उनको लेते हुए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन बी गिवन बाय गार्जियन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90। सेक्शन 90 के अंदर कौन से कंसेंट हैं जो वैलिड नहीं होंगे? ऑप्शन है इफ गिवन अंडर अ फियर ऑफ इंजरी और मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट, ठीक है, या फिर इफ गिवन बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर इफ गिवन बाय चाइल्ड बिलो 12 ईयर ऑफ एज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों ही कंडीशन में आप कंसेंट को वैलिड नहीं मान सकते, क्योंकि 12 साल से नीचे का बच्चा कंसेंट देने लायक होता नहीं है। अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो भी कंसेंट नहीं दे सकता है, और किसी भी फियर में या फिर किसी थ्रेट में वो अगर कंसेंट दे रहा है, मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट में दे रहा है, तो वो वैलिड नहीं होता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स मीन्स। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स का मतलब क्या होता है? डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स जो मैक्सिम है, ये बात करता है ट्रिफलिंग एक्ट के बारे में। ट्रिफलिंग एक्ट के बारे में, ट्रिफलिंग एक्ट बोले तो छोटा मोटा चीज़ों के बारे में, मतलब लॉ जो है वो छोटे मोटे चीज़ों पे उतना रिएक्ट नहीं करती, इसके बारे में बात किया जाता है। तो इसमें ऑप्शंस क्या है आपके, देख लीजिए। लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर, लॉ डज नॉट इग्नोर एनी एक्ट विच कॉजेज द स्लाइटेस्ट हार्म, लॉ वुड नॉट टेक एक्शन इन सीरियस मैटर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इससे साफ है ट्रिफलिंग एक्ट की, इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉ डज नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल और ट्रिफलिंग मैटर्स। छोटे मोटे चीज़ों में अब केस नहीं कर सकते। भाई कोई किसी को थप्पड़ मार दिया तो उस केस में जाकर अगर वो केस किया जा रहा है तो कोर्ट के ऊपर बर्डन ही बढ़ेगा केस का। इससे कुछ कुछ फायदे वाला चीज़ नहीं निकलने वाला, या फिर कुछ बेनिफिट है नहीं इससे कोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज कंटेन्ड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटेन्ड इन। कौन से सेक्शन में बात किया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी, या फिर सेक्शन 98 ऑफ आईपीसी। कौन सेक्शन के बारे में बात किया जाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सेक्शन 96 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। तो अगर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करें तो ये टोटल 96 से लेकर के 106 तक बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। ठीक है, जो कि चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी में दिया हुआ है। चैप्टर 4 क्या हो जाता है? जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है, जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कौन से नेचुरल इंस्टिंक्ट पे बेस्ड है? ऑप्शंस आर सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सफिशिएंसी, या फिर सेल्फ रिलायंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन पे बेस्ड है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये मेनली कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई भी हार्म आने वाला है या फिर कोई भी ऐसा थ्रेट आने वाला है तो आप लॉ को हाथ में लेकर करके भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को सेव करने के लिए लॉ को भी हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज, ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अवेलेबल व्हेन देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, या फिर अवेलेबल वेयर देयर इज नो टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कब अवेलेबल है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब अवेलेबल जब आपके पास पब्लिक अथॉरिटी से प्रोटेक्शन लेने का समय नहीं है बिल्कुल भी।
तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अवेलेबल व्हेन देयर इज नो टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ केस ऑफ फ्री फाइट बिटवीन टू पार्टीज, ऑप्शंस आर right of private defense is available to both parties, right of private defense is available to individuals against individual, no right of private defense is available to either party, या फिर right to private defense is available only to one party। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अगर कोई भी दो इंसान आपस में लड़ रहे हैं तो क्या उनके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? नहीं, उनके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, क्योंकि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ना कि राइट ऑफ प्राइवेट ऑफेंस है। मतलब आप लड़ रहे हैं या फिर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो बस एक एक्सेप्शन है, जिसके तहत अगर आपके ऊपर इमीडिएट थ्रेट आता है तो आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में भी अगर आपके पास उतना टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटी की मदद ले सकें तो भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 99 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस, सेक्शन 99 के अंदर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है? नॉट अवेलेबल टू ऑल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट इंगेज्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर लॉफुल ड्यूटीज। ठीक है, अवेलेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट इंगेज्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर लॉफुल ड्यूटीज। सी है, सी बोलता है अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ओनली व्हेन देयर एक्ट्स कॉज रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, या फिर लास्ट ऑप्शन इज अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ओनली व्हेन देयर एक्ट कॉज रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो मेनली जो है सेक्शन 99 वो किस बारे में बात करता है? वो बात करता है रिस्ट्रिक्शन के बारे में, रिस्ट्रिक्शन के बारे में कि कहाँ पे आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ना कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है। ये बात बताया गया है नहीं सेक्शन 99 में। सेक्शन 99 के तहत ये बताया गया है कि आप पब्लिक ऑफिसर या फिर पब्लिक सर्वेंट अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस केस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। कब नहीं ले सकते? जब आपके पास एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट या फिर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं हो। लेकिन अगर एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ हो तब आप ले सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ओनली व्हेन देयर एक्ट्स कॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ हैज बीन डेल्ट विद अंडर, कौन से सेक्शन में बताया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी का एक्सरसाइज करते समय आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं? क्या वो 103 में है, 102 में है, 101 में है या फिर 100 में है ऑफ आईपीसी? तो इसका आंसर हो जाएगा 103 में है। ठीक है, अगर हम बात करें बॉडी की तो वो है 100 में, जिसमें बॉडी के ऊपर अगर कोई भी ऐसा थ्रेट है तो आप उस केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, जिसमें आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे टोटल 7 है शायद, हाँ 7 है किस किस केस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑफ कॉजिंग डेथ। और 103 में बात करता है प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ किडनैपिंग एंड एब्डक्शन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड वॉलंटरली कॉजिंग। ये भी एक क्राइटेरिया है सेक्शन 100 के अंदर कि आप इसमें डेथ कॉज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा एनी हार्म अदर देन डेथ, एनी हार्म अदर देन डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट, एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ। इस केस में अगर कोई आपको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है या एब्डक्शन करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सटेंड कहाँ तक कर सकते हैं? ऑफ कॉजिंग डेथ तक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 106 ऑफ IPC एक्सटेंड्स टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ अप्रीहेंशन ऑफ डेथ टू कॉजिंग ऑप्शन ए एनी हार्म अदर देन डेथ टू इनोसेंट पर्सन, ऑप्शन बी एनी हार्म अदर देन ग्रीवियस हर्ट टू एनी इनोसेंट पर्सन, या फिर एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ टू एनी इनोसेंट पर्सन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। 106 में बात की जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई भी डेडली असॉल्ट हो रहा है और आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस केस में आप डेथ अगर कर देते हैं किसी भी इनोसेंट पर्सन का तो भी आप पे चार्ज नहीं होगा। तो यही बात करता है ये एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ टू एनी इनोसेंट पर्सन के बारे में सेक्शन 106 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अबेटमेंट अंडर सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, जो अबेटमेंट दिया गया है सेक्शन 107 में वो किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है? इंस्टिगेशन के द्वारा, कॉन्स्पिरेसी के द्वारा, इंटेंशनल एड के द्वारा, या फिर जो भी ऊपर में तीनों ऑप्शन दिए गए उन तीनों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आप इंस्टिगेशन के द्वारा भी अबेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी से भी कॉन्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, या फिर इंटेंशनल एड दे करके भी आप उस अबेटमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबेटर इज अ पर्सन। अबेटर कौन सा पर्सन होता है? हु कमिट द ऑफेंस, या फिर हु इंस्टिगेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, या फिर अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज कमिटेड, या फिर जो इनोसेंट है। तो ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका हु इंस्टिगेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। जो इंस्टिगेट करता है ऑफेंस करने के लिए उसी को हम लोग अबेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंडर आईपीसी देयर कैन बी अबेटमेंट टू ऑप्शन ए अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ऑप्शन बी एन इन्फेंट, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नीदर ए नॉर बी। तो आप जो अबेटमेंट है वो किस किस के द्वारा करवा सकते हैं? तो आप अबेटमेंट जो है वो आप पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को भी कर सकते हैं या फिर इन्फेंट को भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे की वीडियो जल्दी आएगी। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें।